स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन पेपर का आंसर किस तरीके से लिखे गया है। क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका आंसर किस तरीके से लिखा जाए। मेरे हाथ में एक क्वेश्चन पेपर है जो कि क्लास 12 का है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 12th और 10th में एक बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं उनमें से एक रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का जब हम देखेंगे, जैसा कि हम रिप्रोडक्शन को अगर लिखना है, राइट अबाउट द रिप्रोडक्शन, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको एग्जाम पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, तो आपको कैसा लिखना है। तो सबसे पहले आप अगर ऐसा सोचते हो कि मैं रिप्रोडक्शन के बारे में अगर मुझे क्वेश्चन आ गया और रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिख दिया मैंने और मुझे आउट ऑफ मार्क मिल गए, तो ये आप गलत सोच रहे हो। आपको सोचना है किसके बारे में? आपको सोचना है उसके मार्क सिस्टम के बारे में। अगर मार्क सिस्टम के बारे में आप सोचेंगे तो आपको एक क्लू मिलेगा कि मुझे इस क्वेश्चन में, या आप बोलेंगे मुझे इस क्वेश्चन का कितना आंसर लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन देखोगे और उसके सामने उसके मार्क देखोगे। राइट अबाउट द रिप्रोडक्शन, उसका मार्क है 4 मार्क। तो उसके बाद रिप्रोडक्शन क्या है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर गैमेट्स एक जगह आते हैं और एक जगह आए बाद वो एक अपना खुद का डिप्लॉयड जाइगोट तैयार करते हैं, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्शन। और यही प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो यही प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले आपने लिख दिया है द मेल गैमेट एंड द प्रोसेस ऑकर्स इन विच द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट fuse with each other or they don't fuse with each other and they produce their diploid zygote and this process is known as the reproduction। और यही प्रोसेस को क्या कहते हैं? यही प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर आप एग्जाम में इतना लिखते हो और आपको इसकी आप ज्यादा सोचते हो कि मुझे 4 में से 4 मार्क्स मिल जाए, और आप वो सर के पास आकर बोलते हो देखिए सर आपने पेपर चेक किया है लेकिन मुझे 4 में से 4 मार्क नहीं मिले, तो ये सर के वास्ते भी एक सोचने की सोचता है सर कि यार ये बच्चे को पहले देखना चाहिए था कि क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाए। तो वो क्या करता है, 2 मार्क के क्वेश्चंस को ज्यादा लिखता है, 4 मार्क के क्वेश्चंस को कम लिखता है। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको क्वेश्चन लिखते हुए, क्वेश्चन का आंसर लिखते टाइम आपको क्या देखना है? उसके मार्क्स देखना है। तो रिप्रोडक्शन लिख दिया, द मेल गैमेट फ्यूज विद ईच अदर, द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट। आप बोल सकते हैं एंड फीमेल गैमेट, एक ही गैमेट के साथ रिप्रोडक्शन नहीं होगा। विद ईच अदर एंड दे डोंट फ्यूज विद ईच अदर, और कभी कभी वो फ्यूज नहीं होते हुए भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसा कि उसके बडिंग प्रोसेस है, बाइनरी फ्यूजन है, फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस है। अब ये इतने सारे प्रोसेस है जिनमें गैमेट्स तो तैयार नहीं होते हैं। तो इनमें गैमेट्स तैयार नहीं होते हैं फिर भी रिप्रोडक्शन हो जाता है, एक नया ऑर्गेनिजम्स तैयार होता है। ठीक है, तो यही जो प्रोसेस है इन्हें क्या कहेंगे? हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। लेकिन उसके टाइप्स लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है उसके टाइप्स लिखना? क्योंकि आपको एक देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए आपको इसका जो भी मटेरियल है वो बढ़ाना होगा। अगर आप इसे नहीं बढ़ाओगे और आप ज्यादा मार्क्स की उम्मीद करोगे तो ये आप सरासर गलत सोच रहे हैं। Reproduction has divided into following types. Number 1, asexual reproduction. Number 2, sexual reproduction. इतना आप जब लिखते हो तो उम्मीद कर सकते हैं आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको 4 मार्क्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं उसके जो टाइप्स। क्यों देखेंगे हम उनके टाइप्स? क्योंकि हमें 4 मार्क्स लेना है, ये हमारा एम है। तो 4 मार्क्स लेना है, ये हमारा एम है। उसमें देखेंगे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या रहता है आपको मैं बताता हुआ चलो कि रिप्रोडक्शन के मेनली 2 ही टाइप्स रहते हैं जो मेन होते हैं। उसके सब टाइप्स तो बहुत है, लेकिन जो मेन टाइप्स है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लिखेंगे इस तरीके से, नंबर 1 डालेंगे और उसके नीचे ही आप क्या करेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। The gametes don't fuse with each other and they produce their identical offspring is called as the asexual reproduction। ऐसी मेथड जिसमें क्या होगा, गैमेट्स एक दूसरे के फ्यूज नहीं होंगे, एक दूसरे को फ्यूज नहीं होंगे
और क्या तैयार करेंगे, उनका ही वैसा सेम ऑर्गेनिजम्स तैयार करेंगे, एक न्यू बेबी बर्न करेंगे, और यही प्रोसेस को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल्स आप लिख देंगे, फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस, ओके, बडिंग प्रोसेस या रीजनरेशन। अब देखिए, आप इसको इतना ही लिखिए, आप इसको और ज्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में जब लिखते वक्त हमें टाइम भी देखना पड़ता है, क्योंकि हमारे घड़ी के जो काटे रहते हैं वो टक 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 घूमते रहते हैं, और इस वजह से आपको टाइम्स कम मिलेगा। और 20 मार्क का अगर क्वेश्चंस का पेपर रहा तो आपको मिनिमम 1 आवर्स रहता है, और अगर 80 मार्क का रहा तो 3 आवर्स रहता है। लेकिन आपको 20 मार्क के पेपर में आपको टाइम जो रहता है वो बहुत कम मिलता है। तो आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख दिए। अब उसके बाद आप लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन तो कितनी सिंपल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों एक जगह आते हैं, मिक्स होते हैं, फ्यूज होते हैं, और उनके बाद वो एक नया ऑफस्प्रिंग तैयार करते हैं, और यही प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां भी होगा आपको गैमेट्स एक जगह फ्यूज हो रहे हैं ये आपको बताना पड़ेगा, और वो बहुत नेसेसरी है। और उसका एग्जांपल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जहां जहां पर गैमेट्स तैयार होते हैं वहां वहां आप बोल सकते हो कि वहां रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो आपको कौन सा भी क्वेश्चन पेपर रहने दो, चाहे वो क्वेश्चन पेपर ये रहने दो, चाहे क्वेश्चन पेपर इससे अलग रहे, लेकिन आपको एक बात बहुत ही कंफर्म है, अगर आप भी क्वेश्चन पेपर छुड़ाते वक्त आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, टाइम नहीं पूरा रहा है, तो सिर्फ आपके लिए हमने ये वीडियो बनाया है जिसमें हमने ये बताया है कि जो क्वेश्चंस हम लिखते हैं, क्वेश्चंस हम तैयार करते हैं, तो ये क्वेश्चंस तैयार करते, क्वेश्चन के आंसर लिखते वक्त हम कहां पर फोकस करें, तो हम फोकस करेंगे मार्क्स पे कि वो मार्क्स कितने का है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर आपके दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। समी बंद कर और फोटो लो जरा।